अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एफएससी पार्ट 1 बायो, चैप्टर नंबर 2, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। और आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक सी, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। आज हम पार्ट सी को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोटीन्स, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, ये क्या होती हैं। प्रोटीन्स जो है इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये पॉलीमर्स हैं अमाइनो एसिड्स के, जिनके पास कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते हैं। तो हर प्रोटीन जो है उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं ये डिटरमिंड होती हैं अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स से, जो कि प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं प्रोटीन्स की, ये शेप पे डिपेंड करती हैं प्रोटीन्स की। और इसके अलावा जो चेन्स हैं प्रोटीन्स की, वो फोल्ड करती हैं और फिर हमारे पास एक फाइनल कम्पैक्ट फॉर्म जो है प्रोटीन की वो बनती है, जो कि एज अ रिज़ल्ट प्रोटीन को फाइनल शेप देती है। फिर उसी हिसाब से प्रोटीन जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। तो इसमें हम देखेंगे कि प्रोटीन का कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या होता है और प्रोटीन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो किस तरह से अरेंज होते हैं और इनका सीक्वेंस जो है वो किस तरह से है, और प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से डेवलप होता है, और प्रोटीन के लिए अमाइनो एसिड्स जो हैं वो किस तरह से सफिशेंट होते हैं। और आज हम अमाइनो एसिड्स की जो अरेंजमेंट है उनको डिस्कस करेंगे और इनकी टाइप्स को। लेकिन अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की, तो यहाँ पे हमारे पास जो है 4 मेजर लेवल्स होंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी लेवल को, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को। अगर हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन विच शोज नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स और इसके अलावा जो सीक्वेंस है अमाइनो एसिड का उसको डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास साइंटिस्ट है फ्रेडरिक सेंगर। तो उसने जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, उस पर 10 साल तक काम किया। फिर एज अ रिज़ल्ट उन्होंने ये कंक्लूजन्स निकाली। इन्होंने कहा कि इंसुलिन जो है, उन्होंने इंसुलिन पे वर्क किया था और इंसुलिन जो है उसके पास टोटल जो है 51 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं और इनके पास 2 चेन्स होती हैं, अल्फ़ा चेन्स और बीटा चेन्स। तो अगर यहाँ पे बात करें अल्फ़ा चेन्स की, तो अल्फ़ा चेन्स के पास 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं और बीटा चेन के पास 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं। अगर इनको सम अप करें तो हमारे पास 51 अमाइनो एसिड्स इंसुलिन के होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जो इंसुलिन का मॉलिक्यूल है वो 51 अमाइनो एसिड्स पे मुश्तमिल है। और ये दोनों चेन्स जो हैं ये आपस में हेल्ड टुगेदर करती हैं डाई सल्फाइड ब्रिज के ज़रिए या फिर डाई सल्फाइड लिंकेज के ज़रिए। तो इसी को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम ह्यूमन बॉडीज़ की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, जो 10,000 मुख्तलिफ प्रोटीन्स जो हैं वो पाई जाती हैं। और अगर हम बात करें इन प्रोटीन्स की, तो इनमें 20 टाइप्स जो हैं अमाइनो एसिड्स वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, 10,000 प्रोटीन्स हैं जो कि 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स की स्पेसिफिक अरेंजमेंट से मिलकर बने हुए होते हैं। और क्या होता है कि ये 20 अमाइनो एसिड्स जो हैं ये अरेंज होंगे और 10,000 प्रोटीन्स जो हैं वो बनेंगी, जिनके सीक्वेंस जो हैं वो डिफरेंट वे में अरेंज होंगे। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस है वो किस तरह से बनता है, और इसके अलावा जो स्पेसिफिक प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड से किस तरह से बनती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड की, तो ये कहा जाता है कि डीएनए के अंदर जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो इन न्यूक्लियोटाइड्स का जो सीक्वेंस है, इनका जो ऑर्डर है वो डिटरमिन करता है कि अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस क्या होगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है।
एमडी कैट के हवाले से कि जो सीक्वेंस अमाइनो एसिड का वो किस तरह से डिटरमिन होता है, तो हम कह सकते हैं कि जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है वो डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हैं उनके ऑर्डर से अमाइनो एसिड्स का जो सीक्वेंस है उसको डिटरमिन किया जाता है, उसको प्रिपेयर किया जाता है। ये एक अहम एमसीक्यू है। इसके बाद हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। तो हीमोग्लोबिन जो है ये एक प्रोटीन है जो कि रेड ब्लड सेल्स के ऊपर पाई जाती है। तो इसका फंक्शन क्या है, ये ऑक्सीजन को कैरी करती है और फिर इसको ट्रांसफ़र करती है बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ तक। यानी बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट जो है वो हीमोग्लोबिन के ज़रिए से होती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस की, तो हम कहते हैं कि अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर सीक्वेंस में ज़रा सा भी चेंज हो जाए तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो टोटली तौर पे बदल जाता है, और अगर प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसका जो फंक्शन है वो भी परफॉर्म नहीं होगा जैसे कि पहले हो रहा था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर की, तो हमने कहा कि इसके पास 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फ़ा चेन्स और 2 बीटा चेन्स होती हैं। इनमें से हर अल्फ़ा चेन जो है उसके पास 141 अमाइनो एसिड्स होते हैं, और ये 2 अल्फ़ा यहाँ पे हैं। और इसके अलावा अगर बीटा चेन्स की बात करें तो इनमें एक बीटा चेन जो है वो 146 अमाइनो एसिड्स पे मुश्तमिल होती है। अगर हम इन सबको सम अप करें तो हमारे पास टोटल जो है वो 574 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगे। तो इसी तरह से इनमें बीटा चेन्स हैं। तो इसी तरह अगर हम बात करें, यहाँ पे एक डिजीज़ है सिकल सेल हीमोग्लोबिन के नाम से, या फिर इसका दूसरा नाम है सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया जो है इसमें क्या होता है, इसमें जो अमाइनो एसिड की पोजीशन है, जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमको एक स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आ रहा है। ये डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं वो आपस में लिंक्ड हैं, लेकिन इनमें क्या होता है कि इनका जो 6 नंबर पे अमाइनो एसिड है, हीमोग्लोबिन की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में जो 6 नंबर पे अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है उसे हम ग्लूटामिक एसिड कहते हैं। तो क्या होता है, नॉर्मल सेल में तो ये 6 नंबर पे ग्लूटामिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि म्यूटेशन होने के बाद इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। तो वैलिन जो है ये भी एक अमाइनो एसिड है, तो ग्लूटामिक एसिड की जगह पे ये अमाइनो एसिड जो है वो आ जाएगा। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि प्रोटीन जो है उसका स्ट्रक्चर टोटली तौर पे चेंज हो जाएगा। यानी प्रोटीन जो है, जैसे कि 574 अमाइनो एसिड्स है ना हीमोग्लोबिन के पास, तो अगर एक अमाइनो एसिड की जगह चेंज हुई है तो टोटली जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसी वजह से जो प्रोटीन है वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं करेगी। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, डिज़ीज़ काज करेगी जिसमें पेशेंट की भी डेथ हो जाएगी। यानी इसमें क्या होता है, इनको सिकल सेल इस वजह से बोला जाता है क्योंकि इनमें जो आरबीसीज होते हैं उनकी जो शेप होती है वो सिकल सेल की तरह ही होती है। इसी वजह से इस डिज़ीज़ को हम नाम देते हैं सिकल सेल एनीमिया का, जो कि म्यूटेशन की वजह से होती है। और सेल के स्ट्रक्चर जो हैं वो अपनी मेन शेप जो है उसको मेंटेन नहीं रख पाते क्योंकि इनमें म्यूटेशन हो जाती है, और एज अ रिज़ल्ट जो पेशेंट है उसकी डेथ हो जाती है, और इसको सिकल सेल एनीमिया भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को, जिसमें हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है इसको एफ सेंगर ने डिटरमिन किया था, और उसने 10 साल तक एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ये कंक्लूजन निकाला कि इंसुलिन जो है वो 51 अमाइनो एसिड्स पे मुश्तमिल होती है। तो अगर हम प्राइमरी स्ट्रक्चर को यहाँ पे डिफाइन करें तो हम कहेंगे कि द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन विच शोज द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है ये हमें अमाइनो एसिड्स के नंबर
और उसके सीक्वेंस के बारे में यानी उसकी तरतीब के बारे में बताएगा। तो इंसुलिन जो है ये 51 अमाइनो एसिड्स पे मुश्तमिल होती है। इसमें एक अल्फ़ा चेन और दूसरी जो है वो बीटा चेन एग्जिस्ट करती है। अल्फ़ा चेन जो है वो 21 अमाइनो एसिड्स पे मुश्तमिल होती है, बीटा चेन 30 अमाइनो एसिड्स पे मुश्तमिल होती है और ये आपस में डाइसल्फाइड लिंकेज के ज़रिए जो हैं वो जुड़ी हुई होती हैं। इसके अलावा 10,000 प्रोटीन्स जो हैं वो ह्यूमन बॉडीज़ में एग्जिस्ट करती हैं, जो कि 20 टाइप्स अमाइनो एसिड्स से मिलकर बनी हुई होती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि ये अमाइनो एसिड्स का जो सीक्वेंस है वो किस तरह से डिटरमिन होता है, तो ये कहा जाता है कि जो डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं उनका जो ऑर्डर है वो डिटरमिन करता है सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स को। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इसके बाद हमारे पास हीमोग्लोबिन है, जो कि एक प्रोटीन है और ये 574 अमाइनो एसिड्स पे मुश्तमिल होती है और ये ऐसी प्रोटीन है जो कि आरबीसीज पे प्रेजेंट होती है और ये ऑक्सीजन को कैरी करती है बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ तक। और इसके पास 4 चेन्स प्रेजेंट होती हैं, 2 अल्फ़ा चेन्स और 2 बीटा चेन्स। अल्फ़ा चेन्स जो हैं वो 141 अमाइनो एसिड्स पे मुश्तमिल होती हैं और बीटा चेन्स जो हैं वो 146 अमाइनो एसिड्स पे। और अगर हम इनको टोटल करें तो हमारे पास 574 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। इसी तरह से यहाँ पे हम देखेंगे सिकल सेल हीमोग्लोबिन। बेसिकली ये एक डिज़ीज़ है ब्लड की। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को एक लॉन्ग चेन जो है हीमोग्लोबिन की नज़र आ रही है प्रोटीन की। इसमें डिफरेंट अमाइनो एसिड्स जो हैं वो लिंक्ड हैं। अगर हम बात करें नॉर्मल हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल की, तो उसमें क्या होता है कि 6th पोजीशन पे जो अमाइनो एसिड है ग्लूटामिक एसिड, उसकी पोजीशन जो है वो वैलिन अमाइनो एसिड से चेंज हो जाएगी। तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास जो प्रोटीन बनेगी वो क्या होगी, एबनॉर्मल होगी। वो अपना फंक्शन जो है वो सही से परफॉर्म नहीं करेगी, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो जाएगी। ओके, थैंक्स।